MH370 एक पैसेंजर फ्लाइट जो ऑपरेट कर रही थी मलेशिया एयरलाइन से। इस फ्लाइट को टेक ऑफ करना था कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना में। दोस्तों, ये एक रूटीन फ्लाइट थी जो आगे जाके तब्दील होने वाली थी वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एविएशन इंसिडेंट इन हिस्ट्री। अब ये बोलने और सुनने में तो थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के सिर्फ 38 मिनट के बाद ही ये फ्लाइट एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से गायब हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, ये फ्लाइट गायब हो जाती है और फिर इस पूरे हादसे का नाम रख दिया जाता है द डिसअपीयरेंस ऑफ MH370। इस प्लेन के गायब होने से तकरीबन 3-4 मिनट पहले फ्लाइट के कैप्टन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच एक आखिरी वॉइस कम्युनिकेशन होती है। क्या थी वो आखिरी कम्युनिकेशन और अचानक ये प्लेन कहाँ गायब हो गया? ऐसे सब सवालों के जवाब आपको जस्ट डिस्कवर इट की इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और जस्ट डिस्कवर इट की नई वीडियो में आपको खुशामदीद। 8 मार्च 2014 फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स थे, जिनमें से ज्यादातर चाइना और मलेशिया से ताल्लुक रखते थे और इनके साथ मौजूद थे 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट्स। पहले पायलट थे 53 इयर्स के कैप्टन जारी अहमद शाह, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे और उनके पास 18,365 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी था। और साथ मौजूद थे 27 साल के फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हमीद, जो कि एक जूनियर पायलट थे और उनके पास 2,763 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोस्तों, ये प्लेन फ्लाई करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि प्लेन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया ताकि फ्लाई करते वक्त अगर वेदर खराब हो जाता है तो पायलट एक्स्ट्रा फ्यूल यूज कर सके। तो कुल मिला के बात ये कि ये फ्लाइट दूसरी फ्लाइट की तरह नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करने वाली थी। रात के 12:42 पर फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है और बीजिंग में सुबह 6:30 पर इसकी लैंडिंग शेड्यूल थी। प्लेन के 20 मिनट तक फ्लाई करने के बाद ही यह प्लेन मलेशिया को क्रॉस कर लेता है और वियतनाम की डायरेक्शन में साउथ चाइना सी के ऊपर आ जाता है। मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से प्लेन का लेवल मालूम करते हैं और कैप्टन जारी आंसर करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। Malaysian 370 request level. 350 Malaysian 370. फिर तकरीबन 1:19 पर प्लेन मलेशियन एयर स्पेस की ज्यूरिसडिक्शन से निकलकर वियतनामीज एयर स्पेस की ज्यूरिसडिक्शन में पहुंच जाता है और इसी के चलते मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पायलट से कहते हैं मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट, जिसके जवाब में कैप्टन आंसर करते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9 good night. Good night Malaysian 370. और दोस्तों, आपको बता दूं कि ये मैसेज मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट्स के बीच आखिरी मैसेज था और इस मैसेज के ठीक 3 मिनट के बाद ये प्लेन कोलालंपुर के रडार से गायब हो जाता है। लेकिन इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि रडार में से प्लेन गायब होने के बाद कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल तो यही समझते थे कि ये प्लेन हमारे एयर स्पेस से निकलकर अब वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर हो चुका है, इस वजह से ये हमारे रडार में शो नहीं हो रहा। लेकिन दोस्तों, असल में ये प्लेन वियतनामीज रडार में भी नजर नहीं आ रहा था। इसी के चलते वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल MH370 से लगभग 18 मिनट तक कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर आगे से कोई जवाब नहीं आता। जिसके बाद फिर वियतनाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि कोलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को 1 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना था, मगर वो उन्हें 4 घंटे के बाद जाके इन्फॉर्म करते हैं। अब टाइम हो चुका था सुबह के 6:32, यानी कि फ्लाइट MH370 को अब इस टाइम पर बीजिंग में लैंड कर जाना चाहिए था, मगर अफसोस कि इस प्लेन की बीजिंग में कोई भी लैंडिंग नहीं हुई। अब दोस्तों, ये प्लेन जो था वो वियतनाम के करीब साउथ एशियन सी के ऊपर इस जगह पर गायब हुआ था। तो यहाँ फौरन एक सर्च ऑपरेशन करवाया गया। इस सर्च ऑपरेशन को एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग कंट्रीज की 34 शिप्स और 24 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेन का कोई नाम और निशान तक नहीं मिलता। इस हादसे के बारे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जाहिर है इस प्लेन का ऐसे अचानक गायब हो जाना नाकाबिले यकीन था। ये ऑपरेशन 4 दिन तक लगातार चलता है, मगर फिर 4 दिन के बाद यानी 12 मार्च 2014 को ये खबर मिलती है कि ये प्लेन सिविलियन रडार से तो गायब हो गया था, मगर मलेशिया के मिलिट्री एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार में ये प्लेन तकरीबन 1 घंटे तक नजर आ रहा था। दोस्तों, रडार पर जब देखा गया तो ये पता चलता है कि ये प्लेन जब सिविलियन रडार से गायब हुआ तो पहले तो वो थोड़ा सा राइट पे जाता है
मगर फिर लेफ्ट की तरफ यू टर्न करके पूरे 31 मिनट के बाद मलेशिया की सिटी Penang को क्रॉस कर लेता है और फिर राइट पे मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न कर जाता है। और आखिरी बार इस प्लेन को 2:22 पर इंडियन ओशन के इस एरिया पर देखा गया, मगर ये प्लेन इस जगह पर पहुंचने के बाद मिलिट्री रडार से भी गायब हो गया और फिर ये प्लेन किसी भी रडार पर नजर नहीं आया। ये सब देखने के बाद रिसर्चर्स और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये प्लेन वियतनाम के पास आकर यू टर्न क्यों हो गया। और रेस्क्यू टीम को अब कहा गया कि वो साउथ एशियन सी में इस प्लेन को ढूंढने की बजाय अब इंडियन ओशन में इस प्लेन को ढूंढें, मगर इंडियन ओशन में भी इन्वेस्टिगेशन करने का कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, रिसर्च करने के कुछ दिनों के बाद एक खबर मिली कि ये प्लेन मिलिट्री रडार से तो गायब हो चुका था, मगर इसका कांटेक्ट एक सैटेलाइट से हो रहा था और ये कांटेक्ट सिर्फ बड़े एयरप्लेन्स ही कर सकते हैं, जैसे कि ये एयरप्लेन बोइंग 777। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये इतनी कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि इस प्लेन ने सिर्फ सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की थी। मतलब कि इस फ्लाइट का कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ था। इस सैटेलाइट को सिर्फ इतना पता था कि ये प्लेन मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर कुछ साइंटिस्ट की मदद से इसकी लोकेशन भी पता चल गई। दरअसल उन साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जब प्लेन ने सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी होगी, तब सैटेलाइट ने अपना एंटीना प्लेन की तरफ कर दिया होगा। अब उन साइंटिस्ट ने सैटेलाइट का जो एंगल प्लेन की तरफ था उसकी कुछ मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस वगैरह करने के बाद एक लोकेशन का अंदाज़ा लगाया कि ये प्लेन यहाँ हो सकता है। दोस्तों, असल में हुआ ये था कि जब मिलिट्री रडार से प्लेन गायब हुआ, तब इस प्लेन ने अपनी डायरेक्शन साउथ की तरफ कर ली और फिर ये प्लेन सीधा जाता रहा और ऑस्ट्रेलिया से करीब 2000 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में इस कर्व्ड स्पॉट पे आकर इसका कनेक्शन सैटेलाइट से टूट गया। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद ये प्लेन इस स्पॉट पर आकर इंडियन ओशन में क्रैश भी हो गया होगा, क्योंकि ये प्लेन टेक ऑफ करने के बाद टोटल 8 घंटे तक का सफर तय कर चुका था और इसके अंदर जो फ्यूल डाला गया था वो भी इतने टाइम तक का ही था। दोस्तों, ये जो स्पॉट था ये काफी ज्यादा बड़ा था, मतलब इंडिया जितना बड़ा मुल्क भी इस कर्व्ड एरिया के अंदर आराम से आ सकता था। खैर दोस्तों, इस प्लेन की लोकेशन मालूम करने के बाद अब करा गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन, जो कि दुनिया का सबसे महंगा और लार्जेस्ट डीप सी सर्च ऑपरेशन था। इस प्लेन को हफ्ते नहीं, महीने नहीं, बल्कि सालों लगा दिए ढूंढने में, मगर इस प्लेन का कुछ पता नहीं चल सका। और आखिर 3 सालों के बाद और इस ऑपरेशन में $160 मिलियन से भी ज्यादा स्पेंड करने के बाद इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया 2015 में। और उसके बाद इस प्लेन के तकरीबन 20 से ज्यादा पीसेस मिल चुके हैं, कुछ साउथ अफ्रीका के साहिल से और कुछ इंडियन ओशन के आइलैंड से, मगर आज तक इस प्लेन के अंदर मौजूद लोगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो गया था और कुछ लोग कहते हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी और पायलट और क्रू समेत इसमें बैठे पैसेंजर्स बेहोश हो गए होंगे और बेहोश होने से पहले पायलट ने प्लेन को ऑटो पायलट पे कर दिया होगा, जिसकी वजह से ये प्लेन इतनी देर तक फ्लाई कर सका। मगर सच क्या है ये तो आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन अब एक ऐसी उम्मीद मिली है जिसके जरिए हम कह सकते हैं कि शायद इस प्लेन का मलबा हमें मिल सकता है। फरवरी 2022 में एक रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर क्लेम करते हैं कि उन्हें पता है कि ये प्लेन कहाँ हो सकता है। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो स्पॉट बताया है कि ये प्लेन यहाँ जरूर मौजूद होगा, वो लोकेशन इंडियन ओशन के उसी कर्व्ड एरिया में है। और क्या पता कि जो डीप सी सर्च ऑपरेशन हुआ था उसमें इस जगह को मिस कर दिया गया हो। दोस्तों, उन्हें अपनी कैलकुलेशन पर इतना भरोसा है कि उनका मानना है कि अगर एक और डीप सी सर्च ऑपरेशन रखा गया तो ये प्लेन 1 साल के अंदर अंदर मिल सकता है। अब दोस्तों 2023 भी खत्म होने वाला है, मगर अभी तक इस प्लेन को लेकर किसी भी डीप सी सर्च ऑपरेशन के बारे में कोई खबर नहीं आई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेन को लेकर मलेशिया को डीप सी सर्च ऑपरेशन करवाएगा? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्ट डिस्कवरी रेट की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।